हेलो गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एनसीएफ 2005 की थ्योरी पोर्शन कवर किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन। पहला है पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन। तीसरा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चौथा है चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो पदार्थ तो बिल्कुल नहीं है, हमने एनसीएफ में पदार्थ कभी पढ़ा नहीं पढ़ा। प्राकृतिक संसाधन पढ़ा नहीं पढ़ा। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, करके सीखना। तो इसमें यही सही हो जाएगा, करके सीखना। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए, वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीम है। कौन कौन सी है? पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय या आवास, चौथा है जल, पांचवा है यात्रा, छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। ठीक है, रिश्ते, जंतु एवं पादप तत्व। इन चारों उप विषयों को परिवार और मित्र नामक मुख्य थीम से सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषय में से एक है। ठीक है, चलिए फिर हम अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम में भाग नहीं लेता है? देखो, प्रतिरूप होता है, अनुपात का हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है, प्रतिरूप भी पढ़ाया जाता है, अनुपात भी बताया जाता है, और सममिति भी पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या होता है, ये चौपड़ जो यानी टाइलिंग जो होता है वो नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा टाइलिंग, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार चौपड़ यानी टाइलिंग विषय प्राथमिक के गणित पाठ्यक्रम में भाग नहीं लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है नहीं है, उद्देश्य नहीं है। तो पहला देखते हैं, प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच में संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। बिल्कुल सही है ये, कि प्राथमिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण के बीच में संबंधों को पहचानना व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे में क्या दे रहा है? दूसरे में दे रहा है कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। देखिए, जहाँ पर भी संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, तो ऐसा कुछ आ जाता है तो वहाँ पे वो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर एक्चुअली नहीं पूछा है ना, उद्देश्य नहीं है। यस, ये तो उद्देश्य नहीं है। ठीक, ये पूछा हुआ है। तो चलिए हम आगे भी देख लेते हैं। वैसे मुझे यही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे संख्यात्मक कौशलों का विकास कराना है बच्चों को, तो यही सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं और आगे देख लेते हैं क्या देता है। विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ठीक है ना, तो जहाँ पे बढ़ावा देने की बात करता है वो बिल्कुल सही होता है। ठीक है ना,
तो ये प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। एनसीएफ में ये बताया गया है, ठीक है। हमें लेकिन नहीं वाला हमें ढूंढना है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक। अवलोकन, वर्गीकरण एवं निष्कर्षण निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संख्यात्मक एवं गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी तथा हाथों से करने वाले कार्य में बच्चों को संलग्न कराना, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। एनसीएफ ऐसा कहता है कि मतलब अवलोकन कराना, जो वर्गीकरण कराना, निष्कर्षण करना, ठीक है ना, संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशलों को बढ़ावा देना, खोजबीन को बढ़ावा देना, हाथों से लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। तो ये सही है। तो यहाँ पे नहीं, एक मिनट, यहाँ पे नहीं हमको पूछना था कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो ये होगा, ठीक है, कि ये सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी वही बोला है। एनसीएफ 2005 के द्वारा पर्यावरण शिक्षण के लिए निर्धारित उद्देश्य में पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना सम्मिलित नहीं है, अन्य सभी विकल्प सही है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे तो देखते ही मान आप लोग सही कर लेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो हमने थ्योरी पार्ट कवर किया था तो अब देखा था उसमें बिल्कुल एकदम आसानी से हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संख्यात्मक सिद्धांत। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा था? रचनावाद पढ़ा था, तो यही सही है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहते हैं एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। एनसीएफ का उद्देश्य विद्यालयी ज्ञान को बालकों के ज्ञान के साथ समायोजित करना, विद्यालयी ज्ञान को बालकों के ज्ञान के साथ समायोजित करना है। इसके अंतर्गत दूसरे उद्देश्यों के रूप में ज्ञान की उपलब्धि प्रकृति एवं बालकों को सीखने की क्षमता उसके अधिगम प्रणाली के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है ना। जो जितना मतलब कि उसके अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितनी एबिलिबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। इस पर जोर देता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है, एनसीएफ में जब हमने थ्योरी पार्ट कवर किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकरण पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने वाले पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो अभी हम पढ़ना है कि इसमें पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश जो एनसीएफ के किस में की गई है, किस सन में की गई है, ठीक है। तो एनसीएफ के इसमें किया गया है, एनसीएफ एनसीएफ 1988 में की गई है, ठीक है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 1988 में न्यूनतम अधिगम स्तर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों का कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यवस्तु विवरण किया है। निम्नलिखित है, जिसमें प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक की बात कर रहा है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पहला क्या है, किस किस चीज़ों की बात की गई है 1988 की वो जो एनसीएफ था, ठीक है। उसमें पहली बात की गई हुई है, पहला कहा गया है एक भाषा यानी मातृभाषा, ठीक है, या फिर क्षेत्रीय भाषा। एक भाषा होनी चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। गणित होना चाहिए, ठीक है। पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय अध्ययन 1 और 2, ठीक है। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, ठीक है। कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, इसकी सिफारिश की है एनसीएफ 1988 में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन को तो हम लोग ने उसी टाइम किया था जब हम लोग एनसीएफ की थ्योरी को पढ़ा था, ठीक है।
थ्योरी पार्ट में ही किया था। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक की भूमिका होती है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर हम किसको बोल रहे थे? सुविधादाता। ये देखिए डी में है सुविधादाता, ठीक है, यही सही होगा। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, ठीक है, सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही विद्यालयी ज्ञान को बालकों के ज्ञान के साथ संयोजित करता है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत दूसरे उद्देश्यों के रूप में ज्ञान की उपलब्धि प्रकृति एवं बालक के सीखने की क्षमता उनके अधिगम प्रणाली एवं स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। उनके सीखने के स्तर क्या है और अधिगम प्रणाली का स्तर क्या है उसके अनुसार होनी चाहिए, ठीक है, जो हमने पढ़ा था थ्योरी पोर्शन में। ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है सुविधादाता, ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन रिपीट ही हो गया है मेरे ख्याल से। चलिए, ये हमने पढ़ा था वैसे, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। गणित स्तर में उच्चतर एवं अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। देखिए, उच्चतर अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना ये तो बिल्कुल ही गलत है और हमको नहीं ढूंढना है, ठीक है ना, तो यही सही होगा। लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, ये भी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। समस्या समाधान एवं समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, जहाँ प्रोत्साहित आ जाए तो समझ लो तो वो तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, फिर से प्रोत्साहित करना आगे, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गणित में हमें नहीं बताना था ना, गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है गणित में उच्चतर एवं अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ये बिल्कुल गलत है, जो कि इसमें गलत ही पूछा है, तो हमें यही लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य गणित के उच्चतर एवं अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य उच्चतर एवं अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। एक्चुअली अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे शायद थोड़ा गलत लिखा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, थोड़ा सा अलग है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? सेम वही चीज़ पूछा हुआ है, कौन सा नहीं है, ठीक है। बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ठीक है, और बच्चों के संदर्भ में गणितीय वर्णन करना, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ावा देना, ये भी देखो बढ़ावा देना है, ठीक है ना, ये भी सही है। गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, तो ये बिल्कुल मुझे गलत लग रहा है, ठीक है ना, ये अभी हमने पहले भी बात की थी, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये इसमें ए बता रहा है, लेकिन ये मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि ये उच्चतर पढ़ाई के लिए कभी भी ये मतलब प्रोत्साहित नहीं करता है, मतलब इसका उद्देश्य नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से डी सही होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें नहीं पूछा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य की सोच प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। इसमें ए सही किया है, लेकिन मुझे लगता है कि डी सही है। इसको हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन का विषय वस्तु यानी थीम है? कौन सा है? ठीक, कौन सा है हमें पढ़ना है। देखिए,
एक पर्यावरण अध्ययन का विषय वस्तु थीम है, कौन सी है? भोजन है, सॉरी एक मिनट, देखिए भोजन का हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। सौर मंडल के बारे में हमने पढ़ा, उसमें नहीं पढ़ा, एनसीएफ में। मौसम के बारे में नहीं पढ़ा, ऊर्जा के बारे में नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा, सही हो जाएगा भोजन, ठीक है। भोजन ही ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम इसका वो देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअली यहाँ पे मुझे थीम भी ऐड करनी चाहिए थी, लेकिन अभी मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन चलिए किसी और वीडियो में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर्यावरण अध्ययन का थीम भोजन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता है? यहाँ पे प्रस्तावित नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्तावित नहीं करती है, हमें पढ़ना है, ठीक। चलिए देखते हैं। पहला, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों को जोड़ना, ये तो सही है कि बच्चों के अनुभवों और संदर्भों को जोड़ना। हस्तपरक क्रियाकलाप, ये भी लर्निंग बाय डूइंग वाला, ठीक है। तकनीकी शब्दावली, एक मिनट, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है यार, इतने छोटे छोटे बच्चे टेक्नोलॉजी का कहाँ से सीखेंगे, ठीक है। तो ये तो गलत हो रहा है, ठीक है ना। और मुझे नहीं वाला ही ढूंढना है, ठीक है। विषयानुसार उपागम, ठीक है, सही है ये भी। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात किया है, तो 1 से 5 तक के बच्चे इतनी समझ नहीं होती कि वो टेक्नोलॉजी, जहाँ पे तकनीकी आ जाए समझ लीजिए, वो क्वेश्चन तो गलत ही गलत होना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं। पहला क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों की सहभागिता के क्षेत्र में अवलोकन, अन्वेषण, विश्लेषणात्मक विमर्श आदि महत्वपूर्ण ज्ञान की विषय वस्तु को शिक्षण में सम्मिलित किया गया है। और दूसरा क्या है? हस्तपरक क्रियाकलाप। तीसरा है बच्चों के अनुभवों को संदर्भों से जोड़ना, ठीक है। ये तीनों बता रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी या फिर तकनीकी की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें गलत पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। गलतियाँ किस कारण से महत्वपूर्ण होती है? चलिए हम पढ़ते हैं, देखते हैं, एक मिनट, ठीक है। पहला क्या है? यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। एक्चुअली मुझे तो पहला ही गलत लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम आगे देखते हैं। किस कारण से महत्वपूर्ण है, तो ये तो गलती है कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने के समूह में वर्गीकरण करना, ये इस कारण से गलती है। महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है, ठीक है। अब नंबर हम दूसरा देखते हैं, ठीक, ठीक है, क्या कह रहा है? तो यहाँ पे यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, बिल्कुल ये गलती है, ठीक है। नंबर तीसरा क्या कह रहा है? यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये मुझे सही लग रहा है, ठीक है, ये वाला मुझे सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम आगे देख लेते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है, तीसरे वाले में यही सही है, ठीक है। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, मतलब बच्चे क्या सोचते हैं, गलतियाँ किस तरह कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों की सोच को दिखाया पड़ता है कि बच्चे क्या सोचते हैं, तथा समाधानों को पहचानने में सहायता मिलती है। और बच्चे क्या सोच रहे हैं, तो उनको उसके लिए क्या समाधान है, वो किस तरह से गलती कर रहे हैं, उसके लिए क्या समाधान है, तो ये इस कारण से बच्चों की गलतियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 से तात्पर्य यह है कि जो प्राथमिक व माध्यमिक स्तर की
स्तर की शिक्षा के लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम है, ठीक है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्तर के लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम है। इसके अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये बच्चों के विचारों को समझने, ये देखिए बच्चों को विचारों को समझने का एक तरीका प्रदान कराती हैं, ठीक है। जिससे अवगत होकर अध्यापक उनके भावों विचारों को निर्देशित करता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पाठ्यपुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है, ठीक है। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए क्या किया, पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है, इसके सबसे उपयुक्त कारण क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम, एक मिनट, चलिए देखते हैं। पहला क्या है, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, सही है, हमने पढ़ा था ना, बोझ रहित शिक्षा प्रणाली पर विचार करना, ठीक है, देना, ठीक है। और दूसरा क्या, पर्यावरण अध्ययन केवल, देखिए यहाँ पे केवल आ गया, केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, ठीक है। कह रहा हाँ बिल्कुल सही है कि पर्यावरण अध्ययन जो है कक्षा 3 से आगे वाली कक्षाओं के लिए है, ये भी बिल्कुल सही है। नंबर तीसरा क्या है, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, हाँ नहीं जानते सच में, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पे एक मिनट, संदर्भ युक्त परिवेश प्रदान करना, संदर्भ युक्त, तो ये मुझे गलत लग रहा है, इस चीज़ का, तो ये संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश जो प्रदान करना, ये हम लोगों ने एनसीएफ के उसमें नहीं पढ़ा था हमने, ठीक है। एनसीएफ की थ्योरी में नहीं पढ़ा था, तो हमें लगता है यही सही होगा, ठीक है। तो चलिए इसी को ठीक करते हैं, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। डी सही है। क्या कह रहा है, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश को प्रदान करने के लिए एनसीएफ 2005 के द्वारा कक्षा 1 और कक्षा 2 की पाठ्यक्रमों में पर्यावरण अध्ययन की संतुष्टि नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना, स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है, ठीक है ना। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है, लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चों की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। कह रहा है कि देखो, पहले तो एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना, गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना बच्चों में, ठीक है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है, क्या सीमित, लाभप्रद क्षमताओं एवं विकास, ठीक है ना, लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना, ठीक है। यहाँ गणितीकरण बच्चों की पूछ रहा है किस प्रकार की क्षमताओं के विकास करने की वो कह रहा है, संकेत की ओर कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष एवं अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन एवं तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करना। एक मिनट यार, इसमें क्या है, देखिए इसमें कह रहा है पूर्व धारणाओं, ठीक है ना, जो उनका पहले से सोचना रहता है बच्चे स्कूल में आने से पहले, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन तथा तर्क
तर्क के बच्चों में संसाधनों का विकास करना, ये सही है, ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है। लेकिन दूसरा देखते हैं, वर्गमूल एवं घनमूल निकालना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। जहाँ पे ये इस टाइप की चीज़ें, एक मिनट, जहाँ पर इस टाइप की चीज़ें आ जाएं, ये वर्गमूल घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं को प्रभावी निष्पादन करना, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय ये भी गलती है, ये भी गलत है, ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेय को निरूपण एवं उनका सत्यापन करना, ये तो बिल्कुल ही, ये भी सेम वही है, गलत है, ठीक है ना। शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुमोदित करना, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो पहला हमारा सही हो जाएगा, यही सही है कि पूर्ण धारणाओं को, क्या उनके जो भी पूर्ण धारणाएं होती हैं उनको उनका तार्किक रूप से निष्कर्षण करना, अमूर्त संचलन करना, ठीक है, चिंतन रूप उनके गणितीय रूप को क्या करना, चिंतन एवं तर्क रूप से संसाधनों का विकास, मतलब संसाधनों के द्वारा विकास करना, ठीक है, यही सही होगा। ये एक्सप्लेनेशन दिया, देखिए, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क बच्चे के संसाधनों का विकास करने तथा क्षमताओं के विकास करने की ओर संकेत करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, चलिए देखते हैं हम। ठीक, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, ये तो बिल्कुल सही है, दिख रहा है मुझे, ठीक। विषय की आधारभूत संकल्प, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो इस वजह से गलत मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए विषय के आधारभूत कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा भी सेम वैसा ही है, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। रोट लर्निंग का तो मना किया था ना एनसीएफ ने, तो ये दोनों तो गलत ही हो गए, ठीक है। अब देखते हैं डी, कच्ची अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, ये तो बिल्कुल जो एनसीएफ ने कहा था वो वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम एनसीएफ के लिए एकदम पूर्ण रूप से सही करना चाहेंगे तो ये यही हो जाएगा कि कच्ची अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये देखिए, चलिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का निम्न उद्देश्य निर्धारित किया गया। पहला क्या है, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, ये देखिए मुक्ति दिलाना, ठीक ना, ठीक है, रटंत प्रणाली से मुक्ति दिलाना, ठीक है। नंबर तीसरा क्या है, कच्छ को गतिविधियों से जोड़ना, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज इतना ही है, ठीक है, इतने क्वेश्चन एनसीएफ के हैं, और आगे और भी देखने को मिलेंगे। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाल विकास का कुछ और पढ़ेंगे, ये पर्यावरण का था, ठीक है ना। थैंक यू।